इसीलिए तो हमें परमेश्वर के नियमों की किताब को पढ़ना जरूरी है। जब हम उस एनकाउंटर को पढ़ते हैं और बाइबल कहती है हमें, सबसे पहली बात जब परमेश्वर आपसे एनकाउंटर करता है, हम मूसा को लेते हैं। ये मुझे बड़ा पसंद है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मुझे मूसा बड़ा अच्छा लगता है कि जब परमेश्वर ने मूसा के साथ में एनकाउंटर करना था तो उसने परमेश्वर ने उसको मिस्र से अलग किया। एनकाउंटर के लिए परमेश्वर आपको लोगों से और जगत से आपको अलग करेगा। और बाइबल कहती जब परमेश्वर से अलग किया तब क्या हुआ, बाइबल कहती तब परमेश्वर ने उसके वो पूरे हुए जलते हुए झुड़ुप से बात करना शुरू कर दिया, और वो एक एनकाउंटर था। तो आज प्रिय इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर भी है, वो आपसे इस तरह से एनकाउंटर करना चाहता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा है आपके ऊपर। इसलिए तो बाइबल कहती है हमें कि यूहन्ना सुसमाचार में उसने कहा कि जब तक मैं नहीं जाता वो नहीं आएगा, और इसीलिए तो उसने अपनी आत्मा को दिया ताकि हम किंतु परंतु कल परसों आज कल सो ऐसा नहीं, पर रोजाना एनकाउंटर हो। इसीलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। इसलिए तो बाइबल कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो आपको मेरे बारे में बताएगा। तो वो एनकाउंटर क्या होता है, वो एनकाउंटर ये है हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, हमारा हृदय परिवर्तित होता है, हमारे मन का नूतनीकरण होता है, और हर बात में हम ये सोचते हैं। नीति वचन 3, 5 और 6 में कहा गया कि हर काम में हमें परमेश्वर की याद करना चाहिए। मतलब हमें परमेश्वर की इच्छाओं को जानना चाहिए, प्रभु अगर आपके पास है या नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है कि किसी व्यक्ति के मार्ग अगर परमेश्वर को अच्छे लगते हैं तो वो उसके लिए मार्ग बनाता है। इस बात को ध्यान में रखें। आज का तौर जो है आपके लिए, परमेश्वर एनकाउंटर करना चाहता है। किस तौर से? अगर बाइबल कहती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो। कौन से 2 और 3? ये वो 2 और 3 लोग हैं जो लोग परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है मैंने मेरे नाम से ज्यादा मेरे वचन को उठाया है। फिर आज हम कर क्या रहे हैं? हमें ऐसे लोगों के साथ में बैठना है, ऐसे लोगों की संगति करें जो लोग वचन को लेकर चलते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। और इस बात का आपको धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को, क्योंकि बाइबल कहता है कि हमारा परमेश्वर सुनता है। और बाइबल कहती है भजन संहिता 116 में वो कहता है कि परमेश्वर अपने घुटनों को मोड़ता है और वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। इस बात को ध्यान में रखें, जब हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं तो एनकाउंटर होता है। इसलिए तो बाइबल कहती है हमें कि तेरे मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर वो है। और हम इस बात को ध्यान में रख रहे हैं परमेश्वर के लोग कि जान लो कि आज का दिन अगर परमेश्वर ने आपके लिए बनाया तो ये एनकाउंटर का दिन है। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर को हर उस बातों के लिए। क्योंकि इस बात को देखिए, आज के जीवित की भूमि में परमेश्वर ने आपको जीवित इसलिए रखा ताकि आप उसका अनुभव लें। अगर आज आपको एनकाउंटर चाहिए, इसलिए दाऊद ने कहा आओ और चख कर देखो कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। तो आज हमें देखना है कि परमेश्वर जो है कितना भला है, तो उसको चखना जरूरी है। तो आज हमारे परमेश्वर का अनुभव लीजिए, क्योंकि बाइबल कहता है कि जब हम यीशु मसीह ने क्या किया, बाइबल कहता है यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को उठाया, इसलिए उसने उसके परमेश्वर का अनुभव लिया। इसलिए वो कहता है कि मेरा पिता कैसा भला है, वो कहता है। तो आज इस बात को ध्यान में रखें, जब हम परमेश्वर का अनुभव लेते हैं, इसलिए यीशु ने कहा आप मुझ में, मेरे वचन आपके अंदर रहेंगे तो आप जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा, वो कहता है। तो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, उसके वचन को हमारे अंदर। जब वचन हमारे अंदर आता है वो क्या करता है, सारी गंदगी को, सारी बुरे ख्यालात को बाहर निकालता है। और जब वचन जो आता है तो वो क्या करता है, हम वचन के तौर से देखें तो हमारे अंदर क्या दिखता है, जो लोगों के लिए असंभव होता है हम हर बात के लिए संभवता में आते हैं। इसलिए मरकुस की किताब में 9:23 में वो कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के संभव है। इस बात को ध्यान में रखें। और आज के दिन के अंदर परमेश्वर आपको चौंकाएगा, क्योंकि बाइबल कहता है हमारा परमेश्वर क्या है, चौंकाने वाला परमेश्वर है उन लोगों के लिए जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि बहुत से लोग कहते हैं प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रार्थना वचन से करें। प्रार्थना जब हम वचन से प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहता है परमेश्वर अपने वचनों का परमेश्वर है। इसलिए तो बाइबल कहती है कि सारे राष्ट्रों से क्या कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर से मुख से निकला वो शब्द जब तक वो अपनी क्रियाएं नहीं करेगा तब तक वो फिर से उसके पास लौट कर नहीं आएगा। तो इस सवेरे के वक्त वो एक एनकाउंटर का अनुभव लीजिए। और हम देखते हैं एलाइजा के बारे में, बाइबल कहती है कि जब एलाइजा के साथ में जब एनकाउंटर हुआ तो परमेश्वर ने क्या किया, तो बाइबल कहती है एलाइजा ने स्वर्ग से अग्नि उतार कर लाई और लोगों को दिखाया कि हमारा परमेश्वर जीवित है। जब परमेश्वर आपके साथ में एनकाउंटर होता है तो आपका जीवन जो है वो अलग तौर पे होता है। और इसीलिए बाइबल कहती है जो विश्वास करता है उसके पीछे क्या चलता है, चिन्ह और चमत्कार चलते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें, जो लोग वचन को
को लेकर चलते हैं उनके पीछे चिन्ह और चमत्कार चलते हैं। और कौन से चमत्कार चलते हैं? जो लोग, जो उस बात को कभी लोगों ने, बाइबल कहती जो अय्यूब की किताब में, जॉब की किताब में कहा है कि लोगों ने कानों से नहीं सुना है और आंखों से देखा नहीं, ऐसा चमत्कार परमेश्वर कहता है। ये एनकाउंटर है आज के जीवन में। मुझे पता नहीं आप कौन से दुविधा में जा रहे हो, मुझे ये पता नहीं कि आज आप कौन से हाल में हो। इसलिए बाइबल कहती है हमें, बहुत से लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं, और बहुत से लोग ऐसे अवस्था में हैं फिलहाल कि अभी उन्हें लगता है कि मुझे सब कुछ छोड़ना है, अब मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। बहुत से लोगों को लगता है कि आज के तौर पे परमेश्वर मेरे से बहुत लंबा है, परमेश्वर मुझसे निराश में है। पर मुझे इस बात को ध्यान में रखें, अगर हम यूहन्ना 10:10 को पढ़ते हैं, हम बहुत सी बार ये सारी बातों को नहीं सोचते हैं, पर अगर हम यूहन्ना 10:10 में देखें तो बाइबल कहती है चोर क्या करने आता है? नाश, घात और चोरी करने के लिए आता है। तो हमें थोड़ी देर बैठे, थोड़े विचार करें, ये समस्या मेरे पास आई कहां से, ये दुविधा आई कहां से? पर बाइबल कहती है ये समस्या लाया किसने? परमेश्वर ने नहीं, ये समस्या शैतान ने लाया है। आज हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब ऐसी समस्या हमारे पास आती है तो हमें परमेश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। ऐसे समस्या के अंदर हमें क्या करना चाहिए? हमें बोलना चाहिए कि मुझे पता है ये समस्या कहां से आई, ये समस्या मेरे परमेश्वर के पास है नहीं, ये शैतान के पास है। और जब हम परमेश्वर का वचन वहां पर रखेंगे तो क्या होगा? वो समस्या हमारे कंट्रोल में रह सकती है, क्योंकि बाइबल कहती है आपके शब्द में सामर्थ है। और इसीलिए बाइबल कहती है यीशु